मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 के आई पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग। तो हमने इसे सॉल्व करना है, बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन है तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है 4.13 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 6.12 के साथ। तो 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 3 टाइम्स 6, उसके बाद 2 1 टाइम 2 और देन 2 4 टाइम 8। अब यहाँ पे हमें क्रॉस यूज़ कर लेना है और अब 1 के साथ इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो 1 3 टाइम 3, 1 1 टाइम 1 एंड 1 4 टाइम 4। अब यहाँ पे डबल क्रॉस यूज़ कर लेंगे क्योंकि 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 3 टाइम 18, तो 18 का 8 हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। उसके बाद 6 1 टाइम 6 और 6 में 1 कैरी ऐड किया तो 7 और लास्ट में हमारे पास 6 4 टाइम 24 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तो 6 + 0 6 आ जाएगा। उसके बाद 2 + 3 5 आ जाएगा और देन है 8 और 1 9, ठीक है, और 9 में 8 ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ फिर 8 और 8 16 और 1 17 हो जाएंगे, ठीक है। तो 17 का ये 7 हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। अब 4 और 7 11 होते हैं, 11 में 1 कैरी ऐड किया तो 12 हो गए, ठीक है। तो 12 का ये 2 हम यहाँ पे लिख देंगे और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। अब 1 और 4 हमारे पास 5 आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 2। अब हमें क्या करना है कि डेसिमल पॉइंट को देखना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास देखें 1 और 2 डेसिमल प्लेसेस पर पॉइंट हमारे पास इस वैल्यू में है, ठीक है, और 1 और 2 डेसिमल प्लेसेस पर पॉइंट इस वैल्यू में है। तो 1 2 3 एंड 4 डेसिमल प्लेसेस पर पॉइंट है हमारे क्वेश्चन में। तो हमें आंसर में भी 4 डेसिमल प्लेसेस पर पॉइंट को लगाना है, ठीक है। तो इधर से काउंट करेंगे इसको लगाने के लिए 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हम लगाएंगे तो यूँ हमारे पास 4.13 और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 6.12 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, 25.2756। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 82.6 और इसको हमने डिवाइड करना है 100 के साथ। तो बुक में पेज 70 के ऊपर यहाँ पे की फैक्ट में मेंशन है, व्हेन डिवाइड अ डेसिमल बाय 10 100 एंड 1000 वी मूव डेसिमल पॉइंट 1 2 एंड 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट रिस्पेक्टिवली। जब हम अब यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 100 के साथ, तो व्हेन डिवाइड अ डेसिमल बाय 100 तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस टू द लेफ्ट रिस्पेक्टिवली, तो हम 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड को मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जांपल में 82.8 है और इसको 10 पे डिवाइड किया जा रहा है तो ये 1 नंबर लेफ्ट साइड को डेसिमल पॉइंट मूव हो रहा है, ठीक है। 82 पॉइंट है तो 8.28 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 100 से डिवाइड करें तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस इसको लेफ़्ट साइड को मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट को, ठीक है। तो इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आया तो 1 डेसिमल प्लेस और फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो 2 डेसिमल प्लेस, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 826 और यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं खुद से, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो यूँ 82.6 इसको जब 100 से डिवाइड किया है तो पॉइंट यहाँ पे था हमारे पास और 1 डेसिमल प्लेस और 2 डेसिमल प्लेस, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। जब हम 82.6 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.826। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3.12 और इसको हमने डिवाइड करना है 3.12 को 1.3 के साथ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज़ में डेसिमल है, ठीक है। तो हमें इस डेसिमल को रिमूव करना है और डेसिमल को रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है, इसको हम विदाउट डेसिमल लिखेंगे और डिनोमिनेटर में इस डेसिमल की प्लेस पर 1 और इसके बाद 2 नंबर हैं तो हम 2 0 लगाएंगे। इस तरह से ये 3.12 को जब डेसिमल रिमूव कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 312 डिवाइड बाई 100। उसके बाद है डिवाइड का साइन, तो हम यहाँ पे डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे और यहाँ पे है 1.3 तो इसका डेसिमल रिमूव कर देंगे तो 13 आ जाएगा। और डिवाइड में इस डेसिमल प्लेस पर हम 1 लिखेंगे और इसके बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 312 डिवाइड बाई 100
और इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। 13/10 था तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने से 10/13 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 0 इस 0 से कट हो गया, रिमेनिंग क्या रह गया 312 मल्टीप्लाई 1, तो 312 ये आ गया। ओवर डिनोमिनेटर में है 10 मल्टीप्लाई 13, तो 10 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 0 3 टाइम 0 एंड 0 1 टाइम 0। यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेते हैं, 1 3 टाइम 3 एंड 1 1 टाइम 1, तो 0 आ जाएगा 3 एंड 1। तो 10 को 13 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 130। अब हमें 312 को डिवाइड कर लेना है 113 के साथ, तो 312 इसको हम डिवाइड करते हैं 130 के साथ। अब 130 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 0 टाइम 0, 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3, तो वैल्यू 312 से ग्रेटर आ जाती है। इसलिए हम 130 को 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, तो 2 0 टाइम 0, उसके बाद 2 3 टाइम हमारे पास 6 आ जाएगा और 2 1 टाइम 2 आ जाएगा। तो यूँ 130 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 260। 130 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ हमने 2 लिखा और 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 260। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो 2 - 0 क्या आ जाएगा 2, और उसके बाद है 1 - 6, तो 1 से 6 अपने नहीं होंगे, इस 3 से यहाँ पे कैरी लिया, यहाँ पे 11 हो गए, यहाँ पे मेरी 2 रह गया, ठीक है, क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया है, तो 11 - 6 क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पर मैंने 2 रह गया, तो 2 - 2 0 आ जाएगा। अब 130 से 52 लेस देन हो गया, स्मॉलर हो गया, तो इसके लिए हमें यहाँ डेसिमल और यहाँ पे 0 लगा लेना है। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 520। अब 130 का टेबल अगर हम 3 टाइम रीड करें तो 390 आता है, ठीक है, तो इसलिए हम 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, तो 4 0 टाइम 0, 4 3 टाइम 12, तो 12 का ये 2 यहाँ पे आ गया, और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला गया, 4 1 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड किया तो 5, तो 520 जो कि हमें रिक्वायर है वो 130 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 520, तो माइनस करने से 520 में से 520 0 आ जाएगा। यूँ 312 कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया 130 से, और आंसर क्या आ गया 2.4। तो इस तरह से अगर 3.12 इसको डिवाइड किया जाए 1.3 के साथ, तो इसकी डिवीजन से डेसिमल को रिमूव करके 100 और 10 लिखने से, इनकी रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा 2.4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 4.21 और इसको हमने डिवाइड करना है जिस वैल्यू से, वो है 2.5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैल्यू का डेसिमल रिमूव करेंगे, और डेसिमल को रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है, इसको विदाउट हमने डेसिमल लिखा, और डिनोमिनेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे हमें 1 लिखना है, और इसके बाद 2 नंबर हैं तो 2 टाइम हम 0 लिखेंगे। उसके बाद डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का साइन यूज़ किया, और देन इसका भी डेसिमल रिमूव करेंगे, इसको विदाउट डेसिमल लिखा, और डिनोमिनेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे 1, और इसके बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम 0, ठीक है। डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हों उतने 0 हमें लगाना होते हैं जब भी हम डेसिमल को रिमूव करते हैं फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास 421/100 है, इसको हमने ऐसे कैसे लिख लेना है, और ये जो डिवाइड का साइन है इसको हमें चेंज करना है मल्टीप्लाई में। जो ही इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है तो जो उससे नेक्स्ट वैल्यू होती है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। अब इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 है और यहाँ पे 100, तो 10 1 टाइम 10 एंड 10 10 टाइम 100। तो यूँ हमने 10 की और 100 की कटिंग कर दी। इन नंबर्स की कटिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इनमें से किसी भी वैल्यू की कटिंग नहीं कर रहे। 421 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 421 ही आ जाएगा। ओवर डिनोमिनेटर में 10 × 25 है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 को 10 के साथ। 0 5 टाइम 0, 0 2 टाइम 0। अब 1 के साथ करेंगे तो 1 5 टाइम 5
एंड 1 2 टाइम 2। अब इनको ऐड कर लेंगे, 0 0 और 5 5 आ जाएगा और नेक्स्ट 2 आ जाएगा। तो यूँ 25 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया, 250। अब हमें 421 को 250 से डिवाइड करना है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ की डिवीजन फाइंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 421 और इसको हमें डिवाइड करना है जिस वैल्यू से, वो है 250। तो 250 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, 500 आ जाएगा। तो इसलिए हम 250 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे, तो 250 1 टाइम 250 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद है 2 माइनस 5, तो 2 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इस 4 से यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएंगे। उसके बाद है 12 माइनस 5, तो 12 से 5 सेपरेट करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर रिमेनिंग 3 रह गए हैं क्योंकि 1 कैरी हमने इधर मूव किया था, तो 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 171, और यहाँ पे क्या है, 250। यहाँ पे ग्रेटर है वैल्यू, यहाँ पे स्मॉलर है, ठीक है। तो हमें इसको ग्रेटर करने के लिए यहाँ डेसिमल लगा लेना है, ठीक है, और यहाँ से हमें एक ज़ीरो यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 1710। अब हमें 250 का टेबल रीड करना है कि हमारे पास 1710 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 0 टाइम 0, 6 5 टाइम 30, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 3 है ये कैरी चला जाएगा। 6 2 टाइम 12, तो 12 में 3 कैरी ऐड करेंगे तो 15 हो जाएंगे। तो यूँ 250 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, 1500। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1, और 7 माइनस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, इसलिए 0 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब ये वैल्यू अगेन हमारे पास लेस देन हो गई है, स्मॉलर हो गई है, छोटी हो गई है 250 से। इसको फिर हमें ग्रेटर करना है, ठीक है। तो हम एक और 0 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर डेसिमल लगा चुके हैं। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 2100, ठीक है। अब हम अगर 250 का टेबल 8 टाइम रीड करते हैं तो 8 0 टाइम 0, 8 5 टाइम 40, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 4 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। 8 2 टाइम 16, और 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएंगे। तो यूँ 250 का टेबल अगर 8 टाइम रीड किया जाए तो 2000 आ जाता है, जो कि 2100 के नियरेस्ट है। तो 250 का टेबल 8 टाइम रीड किया, तो 250 को 8 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया है, 2000। तो यहाँ हम लिखेंगे 2000। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो 0 माइनस 0 0, उसके बाद अगेन 0 माइनस 0 0, और 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू अगेन लेस देन है, स्मॉलर है, ये 100 है, ये 250 है, इसको फिर से हमें ग्रेटर करना है, तो हम एक और 0 यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1000, ठीक है। तो अगर हम 250 का टेबल 4 टाइम रीड करते हैं तो 250 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 4 0 टाइम 0, 4 5 टाइम 20, तो ये 0 यहाँ पे आ गया और ये 2 जो है वो कैरी चला गया। 4 2 टाइम 8, और 8 में 2 ऐड किया तो 10। तो यूँ 1000 हमें रिक्वायर है, तो 1250 को 4 से मल्टीप्लाई करने से आ गया, तो यहाँ हमने 4 लिखा और यहाँ पे 1000 आ गया, और 1000 से 1000 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0। तो यूँ हमारे पास 421 को 250 से डिवाइड करने से जो आंसर है वो क्या आ गया है, 1.684। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से 4.21 जब इसको डिवाइड करें 2.5 के साथ, तो इसकी डिवीजन हमने इसका डेसिमल रिमूव करके की, तो डेसिमल रिमूव करने से फिर हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, रेसिप्रोकल लेने से 421 को 250 पे डिवाइड करने से हमारे पास इस वैल्यू का इसके साथ जो डिवाइड करने से फाइनल आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया, 1.684।